वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 खेल जगत के स्तंभ। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में भारत के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। पाठ का उद्देश्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों के जीवन के बारे में बताना तथा खेलों में रुचि उत्पन्न करना। अब हम देखेंगे ये चैप्टर को। खेल मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन होने के साथ साथ पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश विदेश में समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। इन प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से अपनी अलग पहचान बनाई है तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। आइए हम भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के जीवन और खेल जगत में उनकी उपलब्धियों के विषय में जानें। क्या बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? महत्वपूर्ण साधन है खेल, मनोरंजन। ओके, इसने क्या किया है? सारे विश्व को एक सूत्र में बांध के रखा है। देश विदेश के अंदर विभिन्न समय पे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, उसके अंदर सारे खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं और भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से अपनी अलग पहचान बढ़ाई है और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। तो आज ऐसे ही कुछ प्रतियोगिताओं के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा पद्मश्री से सम्मानित सबसे कम उम्र की टेनिस खिलाड़ी है। उनका जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ। उनकी शिक्षा हैदराबाद में हुई। उनके पिता इमरान मिर्जा एक खेल संवाददाता थे तथा मां नसीमा मुंबई के प्रकाशन व्यवसाय से जुड़ी थी। उनके पिता ने जब केवल 6 वर्ष की सानिया का प्रवेश हैदराबाद के निजाम क्लब में टेनिस सीखने के लिए करवाया तो उनकी कम उम्र के कारण प्रशिक्षक ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया। पिता के आग्रह पर एक सप्ताह बाद कोच ने सानिया के हुनर को देखकर उन्हें प्रशिक्षण देना स्वीकार कर लिया। यहीं से उनके टेनिस प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। बाद में सानिया ने विदेश प्रशिक्षण लेकर कड़ी मेहनत से खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनाया। यानी यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है? सानिया मिर्जा के बारे में। ये उसका पिक्चर है और आप लोगों ने सानिया मिर्जा को देखा भी होगा। सानिया मिर्जा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता हैदराबाद में क्या थे? खेल संवाददाता थे और उनकी माता प्रकाशन व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। मात्र 6 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उनको टेनिस सिखाने के लिए प्रशिक्षक के पास ले गए, पर उनकी कम उम्र की वजह से प्रशिक्षक मना कर दिया। फिर उनके पिता के बार बार कहने पर उन्होंने वापस सानिया मिर्जा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और आगे जाके वो विदेश में प्रशिक्षण लेने के लिए गई और उच्च स्तर की खिलाड़ी बनी। वर्ष 1999 में सानिया मिर्जा ने जूनियर स्तर पर पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। सानिया ने 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन की जूनियर डबल्स चैंपियनशिप जीती। वे देश की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता। वर्ष 2005 में उन्होंने WTA का हैदर ओपन का खिताब जीता। इसी वर्ष टेनिस जगत की उनकी उपलब्धियों को देखते हुए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रेट स्लैम से सानिया ने सबसे पहले 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल का खिताब जीता था। वर्ष 2012 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स का खिताब, 2014 में US ओपन मिक्स डबल का खिताब जीता। 2015 में विंबलडन का युगल खिताब भी अपने नाम किया। मार्टिना हिंगिस के साथ सानिया मिर्जा ने एक साल में विंबलडन और US ओपन समेत 10 खिताब जीते। यानी इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर सानिया मिर्जा की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने विंबलडन की जूनियर डबल चैंपियनशिप जीती थी। वो देश की पहली ऐसी महिला बनी थी जिसने वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता था। वर्ष 2005 में, 2009 में, 2012 में, 2015 में उन्होंने बहुत सारे खिताब अपने नाम कर दिए थे।
अब हम देखेंगे दूसरे ऐसे खिलाड़ी विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली भारत क्रिकेट के चमकते सितारे विराट कोहली बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। उनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। ये विराट कोहली का चित्र है। आप लोग विराट कोहली को जानते ही होंगे। क्रिकेट की 3 शैलियां फॉर्मेट में टीम के कप्तान और मध्यम क्रम के बल्लेबाज विराट कोहली की माता का नाम सरोज कोहली तथा पिता का नाम प्रेम कोहली है। 9 वर्ष की आयु में दिल्ली में कोच राजकुमार शर्मा ने उन्हें क्रिकेट के गुरु सिखाने शुरू किए। खेल के प्रति विराट की लगन, सूझबूझ और हैरान कर देने वाली चतुराई को देखकर प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा मन ही मन जानते थे कि ये सितारा एक दिन क्रिकेट के आसमान पर अपनी चमक से सबको हैरान कर देगा। आज विराट के खेल को देखकर लगता है कि कोच ने ठीक ही कहा था। क्या बताया है विराट कोहली के बारे में कि वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं और उनका जन्म 5 नवंबर को 1988 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट के अंदर, तीनों शैलियों के अंदर कप्तानशिप का काम किया है और वो मध्यम क्रम के बल्लेबाज का भी काम, बल्लेबाज यानी बल्ले से खेलने वाला मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। उनकी माता का नाम था सरोज कोहली और पिता के नाम था प्रेम कोहली। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में दिल्ली में राजकुमार शर्मा से उन्होंने क्रिकेट सीखना शुरू कर दिया और उनकी सूझबूझ और उनकी चतुराई देखकर प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा ने मन ही मन सोच लिया था, जानने लगे थे कि ये सितारा एक दिन आकाश में जरूर चमकेगा। अब हम देखेंगे आगे। वर्ष 2008 में मलेशिया में हुई विश्व कप प्रतियोगिता में विराट ने जिस सूझबूझ से टीम का प्रतिनिधित्व किया, उससे टीम ने अंडर 19 विश्व कप अपने नाम किया। क्या बताया है कि 2008 में उनकी कैप्टनशिप के अंदर हमें वर्ल्ड कप मिला था। अंडर 19 विश्व कप में हमें विश्व कप मिला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वे सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। एक दिवसीय मैचों में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध केवल 52 गेंदों में यह शतक जड़ा था। विराट कप्तान के तौर पर 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं। वे विश्व कप के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय हैं। 2016 इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, जिसकी एक ही श्रृंखला में 4 शतक शामिल है। भारत सरकार द्वारा विराट कोहली को वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 शतक पूरे करने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि उनसे इस कीर्तिमान को तोड़ने का कारनामा विराट कोहली और रोहित शर्मा ही कर सकते हैं। विराट कोहली के खेल से सचिन का यह कथन सच साबित होता दिखाई दे रहा है। क्या बताया गया है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि उनके कीर्तिमान को तोड़ने का, कीर्तिमान का अर्थ होता है रिकॉर्ड, यानी उनके रिकॉर्ड को तोड़ने का काम कौन कर सकता है? एक विराट कोहली और रोहित शर्मा ही कर सकते हैं। और अब ये विधान क्या होता है? ये कथन सच साबित होता दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे तीसरे खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के बारे में। भारत के बैडमिंटन के अनेक खिलाड़ी हुए, किंतु अपनी अद्भुत प्रतिभा से पूरे विश्व में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में अपनी और अपने देश की जो पहचान प्रकाश पादुकोण ने बनाई, वह कम खिलाड़ी ही बना पाते हैं। बैडमिंटन के इस विरले और प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का जन्म 10 जून 1955 में कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदपुरा के समीप पादुकोण गांव में हुआ था। प्रकाश ही वह खिलाड़ी है जिन्होंने चीनी खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए कामयाब रणनीति सबसे पहले बनाई। इसके बाद खेल में चीनी खिलाड़ियों की चतुराई को समझकर खेलना और उन्हें जीतना आसान हो गया। क्या बताया है प्रकाश पादुकोण के बारे में कि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे और पूरे विश्व के अंदर वो ऐसे खिलाड़ी थे, बैडमिंटन के खिलाड़ी थे कि
और उनके जैसा अभी तक कोई खिलाड़ी बन ही नहीं पाया। और उन्होंने क्या किया था, उनका जन्म 10 जून 1955 में कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदपुरा नाम के गांव में हुआ था। नहीं, कुंदपुरा के समीप पादुकोण गांव में हुआ था। और वो उनके पास चीनी खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए जो रणनीति थी, कामयाब होने की रणनीति, वो उन्होंने सबसे पहले बनाई थी। और उनकी रणनीति को देखकर चीनी खिलाड़ियों से जीतना आसान हो गया था। वर्ष 1971 में उन्होंने खेल में आक्रामक शैली अपनाई। वर्ष 1971 से 1978 तक वे लगातार 9 वर्ष तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे। क्या बताया है, कितने साल से? 1971 से 1978 तक 9 वर्ष तक वो लगातार राष्ट्रीय चैंपियन बने रहे। ऐसा उन्होंने उस आक्रामक शैली से खेला था। वर्ष 1972 में भारतीय राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता तथा भारतीय राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता जीतने में कामयाबी हासिल की। अगले 7 वर्षों के लिए यह खिताब प्रकाश के ही नाम रहा। वर्ष 1972 में प्रकाश पादुकोण को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1974 में एशियाई खेलों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उसके बाद परिश्रम और अभ्यास से सफलता को जारी रखा। 1980 में उन्होंने डेनिश ओपन एवं स्वीडिश ओपन खिताब भी जीते। 1981 में कुआलालंपुर में प्रकाश ने विश्व कप फाइनल में हान जियोन को 15-0 से पराजित करके प्रतियोगिता जीती। वर्ष 1981 में विश्व बैडमिंटन की श्रेष्ठता सूची में वे प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने लगभग 15 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने का कीर्तिमान बनाया। आज वे युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो ऐसे थे प्रकाश पादुकोण। यहाँ पे पूरे चैप्टर का भावार्थ खत्म होता है, उसकी समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर हम देखेंगे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे नोटबुक के अंदर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, किस टेनिस खिलाड़ी को सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा, सानिया मिर्जा को सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न ख, सानिया की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो उत्तर आएगा, सानिया की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। प्रश्न ग, कप्तान के तौर पर 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उत्तर आएगा, कप्तान के तौर पर 3 दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ, लगातार 9 वर्ष तक राष्ट्रीय चैंपियन बने रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उत्तर आएगा, लगातार 9 वर्ष तक बैडमिंटन चैंपियन रहने वाले खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण है। प्रश्न ड, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो उत्तर आएगा, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली है। ओके, अभी विराट कोहली है तो विराट कोहली के बारे में लिखा है। अभी विराट कोहली है इसीलिए विराट कोहली करके लिखा हुआ है ये आंसर। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, खेल किस प्रकार पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है? तो उत्तर आएगा, खेल मानव जीवन का और मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। देश विदेश में समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन विश्व को एक सूत्र में बांधता है। अब हम देखेंगे प्रश्न ख, सानिया के प्रशिक्षक ने पहले उन्हें प्रशिक्षण देने से मना क्यों किया और बाद में वे प्रशिक्षण देने के लिए कैसे तैयार हो गए? तो उत्तर आएगा, सानिया के प्रशिक्षक ने कम उम्र के कारण उन्हें प्रशिक्षण देने से मना कर दिया था। पिता के आग्रह पर 1 सप्ताह बाद
कोच ने सानिया के हुनर को देखकर उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न ग, सानिया मिर्जा की खेल प्रतियोगिता के बारे में लिखो। तो उत्तर आएगा, सानिया मिर्जा ने 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन की जूनियर डबल्स चैंपियनशिप जीती। वे देश की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता। वर्ष 2005 में उन्होंने WTA का हेदर ओपन का खिताब जीता। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्टिना हिगिंस के साथ सानिया मिर्जा ने एक साल में विंबलडन और US ओपन समेत 10 खिताब जीते। प्रश्न नंबर घ, सचिन तेंदुलकर की बात कैसे सच साबित होती लग रही थी? तो उत्तर आएगा, विराट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 15,000 बनाने, एक दिवसीय मैच में सबसे तेज शतक लगाने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ने तथा 3 दोहरे शतक लगाने आदि को देखते हुए लगा कि सचिन की बात सच साबित हो रही है। प्रश्न ड, प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन का विरला खिलाड़ी क्यों कहा जाता है? तो उत्तर आएगा, प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन का विरला खिलाड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में अपनी अद्भुत प्रतिभा से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में अपनी और अपने देश की पहचान बनाई। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, भारत के गौरव को बढ़ाने वाले इन प्रसिद्ध खिलाड़ियों के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर आएगा, भारत के गौरव को बढ़ाने वाले इन प्रसिद्ध खिलाड़ियों के जीवन से हमें कड़ी मेहनत करने, सूझबूझ, लगन आदि की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्न के उत्तर खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 3 से हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, हाँ अथवा नहीं में उत्तर लिखो। खेल मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो क्या आएगा? हाँ। सानिया राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, तो क्या आएगा? नहीं। ग, विराट विश्व कप के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है, तो क्या आएगा? हाँ। घ, सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाए, तो क्या आएगा? हाँ। प्रकाश पादुकोण का जन्म पादुकोण नामक गांव में हुआ था, तो क्या आएगा? हाँ। अब हम देखेंगे भाषा की बात। वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। खेल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है, तो वचन बदलना है, खेल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पे खेल का बहुवचन भी क्या बनेगा? खेल ही बनेगा, यानी वाक्य जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ख, खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता है, तो उसका वचन बदलना है, बहुवचन में करना है, तो क्या लिखेंगे? खेल प्रतियोगिता के आयोजन होते रहते हैं। ग, ऐसा कारनामा विराट और रोहित शर्मा ही कर सकते हैं, तो क्या बनेगा? उसका बहुवचन ऐसे कारनामे, ऐसा का बनेगा ऐसे कारनामे विराट और रोहित शर्मा ही कर सकते हैं। खिलाड़ी ने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया, उसका बहुवचन बनेगा खिलाड़ियों ने, खिलाड़ी का बनेगा खिलाड़ियों ने खेलों का अच्छा प्रदर्शन किया। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाओ। इसके अंदर कीर्तिमान में से सही रूप ये है। ख, श्रृंखला लिखा हुआ है, इसके अंदर राइट वर्ड ये वाला श्रृंखला है। ग के अंदर रणनीति लिखा हुआ है, जिसके अंदर राइट वर्ड रणनीति का ये है। घ, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, राइट वर्ड ये है। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। दिए गए वाक्यों के काल का भेद लिखो, यानी वाक्यों में से भेद काल निकालना, काल कौन सा है वो बताना है। क, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है
है तो वो कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर खिताब हासिल किए, यानी भूतकाल में किए। ओके, तो भूतकाल आएगा। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो वर्तमान काल में अभी दिया जाता है। विराट जल्दी ही सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये क्या है? भविष्य काल, भविष्य में ऐसा करेंगे, तोड़ेंगे। ओके। प्रश्न 4, पाठ में आए कोई 6 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। पाठ के अंदर से हमें संज्ञा ढूंढ के लिखनी है। तो एक आएगा राष्ट्र, दूसरा सानिया मिर्जा, गौरव, संवाददाता, प्रतियोगिता और बल्लेबाज। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।